पलक जिंदा है और वो उसी घर में छुपके सब देख रही थी। लेकिन आज उसका राज टूट जाएगा। क्या पिंकू उसे पहचान पाएगा? दोस्तों, मन सुंदर में आज जो होने वाला है वो आपको हिला के रख देगा। होली का रंग अभी सूखा भी नहीं था कि इस घर में एक नई तूफान की तैयारी हो चुकी थी। दादी पूनम ने जो खेल खेलना शुरू किया था वो अब अपनी हद पार करने वाली थी, और पलक जो इस घर की एक छाया बनी घूम रही थी वो आज एक ऐसी गलती करने वाली थी जिससे उसकी पूरी कहानी उलट पलट हो सकती थी। याद है ना आपको एपिसोड 1537 में क्या हुआ था? दादी पूनम ने पागल होने का नाटक करके सबको उल्लू बनाया। उन्होंने खुद सोचा था कि एक ही झोंके में इन्हें ठीक कर दिया, और पिंकू के कमरे के नीचे उन्हें शराब की बोतल मिली थी, जिससे उन्हें डर था कि कहीं उनका लाडला देवदास और भी टूट ना जाए। इसीलिए उन्होंने अपनी पुरानी सहेली को अपने घर बुलाया, बेटी देखने के लिए। ये रिश्ते की बात नहीं थी उनके लिए, ये एक चाल थी, पिंकू को एक नई दिशा देने की चाल। लेकिन इस चाल का एक सीधा असर पलक के दिल पर पड़ रहा था, जो हाथ पांव बांध के देखने पर मजबूर थी। अब आते हैं आज के एपिसोड पर। सहेली का परिवार दादी के घर पहुंचा है। एक सुंदर समझदार लड़की लंदन से आई हुई, उसका नाम है निशा। हंसते हुए आंखों वाली, सीधी बात करने वाली, एक ऐसी लड़की जो देखने में तो बिल्कुल परफेक्ट है, दादी के ख्वाब की पूरी तस्वीर। लेकिन ये घर तो पहले से ही किसी की मोहब्बत का फिला है। पलक ऊपर से सब देख रही है अपनी आंखों से। जब निशा घर की दहलीज पर कदम रखती है और पिंकू के लिए चाय लाने की बात होती है, तब पलक का दिल एक दफा तेज धड़कता है। वो रोने नहीं देती खुद को, वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई है। और पिंकू, वो तो अभी भी तालाबों के किनारे पलक को ढूंढ रहा था। दादी के बुलाने पर भी वो घर नहीं आया। वो बाहर घूम रहा था पलक के एहसास को महसूस करते हुए। और तभी एक पल ऐसा आता है जो सब कुछ बदल देता है। पिंकू जब घर वापस आता है तो वो मेहमानों को देखता है। दादी की साजिश समझ आती है उसे। वो नाराज हो जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि दादी ने उसकी तरफ प्यार से देखा और कहा, बेटा, ये निशा है, बहुत अच्छी लड़की है, बस एक बार बात कर। पिंकू के अंदर दोनों चीजें लड़ते हैं, प्यार और जिम्मेदारी। और इसी वक्त पलक एक बड़ी गलती करता है। वो अंदर से इतनी बेहाल हो जाती है कि वो नीचे आ जाती है, सीधा हॉल में। एक पल के लिए सब एक दूसरे को देखते हैं, पलक, पिंकू, दादी, निशा और घर के बाकी लोग। दादी की आंखें फैली की फैली रह जाती हैं। पलक ने ये नहीं सोचा था, वो रुक नहीं पाई। वो बोल देती है, पिंकू जी, और बस इतना काफी था। पिंकू की पूरी दुनिया एक पल में रुक जाती है। वो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाता। क्या ये सपना है? क्या ये पलक है? वो कांपती हुई वहां खड़ी है, जिंदा, बेहाल और प्यार में डूबी हुई। दादी का चेहरा एक पल में सफेद पड़ जाता है। उनका पूरा खेलिया बड़ी आंख से देखते ही धाता हुआ महसूस होता है। सहेली का परिवार कंफ्यूज हो जाता है, वो समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। निशा खुद सोच में पड़ जाती है। लेकिन पिंकू भागता है पलक की तरफ। वो रुक नहीं पाता। वो सीधा पलक के पास जाता है और कहता है, पलक, तुम जिंदा हो, तुम यहाँ थी इतने दिन से। और पलक सिर्फ इतना बोल पाती है, मैं आपको छोड़कर कैसे जाती पिंकू जी, मैं तो आपके साथ ही थी हमेशा। दादी को समझ आता है कि वो हार चुकी हैं, लेकिन वो एक बार और कोशिश करती हैं। वो कहती हैं, बहू, लेकिन उनकी आवाज़ में अब वो ताकत नहीं रही। सब समझ चुके हैं, घर की दीवारें भी जानती थीं ये राज, और आज वो सामने आ गया। दोस्तों, यही तो है मन सुंदर की असली कहानी। जो प्यार सच्चा होगा वो किसी साजिश से नहीं टूटा करता। एक दादी ने कितनी बड़ी कोशिश की अपने पोते की जिंदगी को अपने हिसाब से मोड़ने की, लेकिन प्यार ने खुद अपनी राह बना ली। आने वाले एपिसोड्स में बहुत कुछ होगा। क्या दादी माफी मांगेंगी? क्या निशा का परिवार बुरा मानेंगी? क्या रूही को बिट्टू की सच्ची कहानी पता चलेगी? और क्या पिंकू और पलक एक बार फिर एक साथ अपनी जिंदगी शुरू कर पाएंगे? ये देखना होगा अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए क्या आप चाहते हैं पलक और पिंकू का मिलन हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ट्विस्ट के साथ। जय खातू श्याम।